अपने गांव का एक होनहार छात्र है जो एयरफोर्स में उसका सिलेक्शन हुआ है, कन्हैयालाल धाकड़। अगर हो यहाँ पे तो यहाँ आवे, कन्हैयालाल धाकड़। मैं निवेदन करूंगा उदयराम जी और सरपंच साहब से, इस बच्चे का माल्यार्पण करके स्वागत करें। अपने गांव पालका का नाम रोशन करने वाला ये बच्चा, और शायद चित्तौड़ जिले में ये फर्स्ट बच्चा है एयरफोर्स के अंदर। कन्हैयालाल बाबूजी धाकड़, सरपंच साहब और उदयराम जी 2-3 जना मिलकर स्वागत करें। ये कन्हैयालाल है, बाबरू जी का एक गरीब परिवार का बच्चा है जो अपने चित्तौड़ जिले के अंदर एयरफोर्स के अंदर इसकी सिलेक्शन हुआ है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। ऐसे होनहार बच्चे अपने स्कूल में होना चाहिए और ये बहुत अच्छी पहल है और अच्छा कार्य है। मैं इनके माता पिता को और इसके परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। आज के कार्यक्रम में विराजमान सरपंच साहब नयन सिंह जी मीणा, नंदलाल जी सालवी, रामलाल जी धाकड़ उप सरपंच साहब, उदयराम जी, बाबरू जी, गजेंद्र जी, विनोद जी, सम्मानित मंच और मेरे संस्था प्रधान के प्रिंसिपल साहब बंसीलाल जी मीणा और वे पूरा स्टाफ, गांव से पधारे हुए नागरिक बंधुओं, माता पिताएं, प्यारे बच्चे बच्चे और छात्राओं। मैं ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं देते हुए, बच्चे बच्चे गर्मी में बैठे हैं। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने कह रहे थे कि भाई स्कूल के अंदर कोई कमरों की कमी, तो कमरे तो सेंक्शन हो गए हैं और ग्राम पंचायत की तरफ से भी कोई कमी मेरे नहीं रख रखी है। 2 बार हमने सरपंच साहब के माध्यम से टेंडर करवा दिए और 1 बार टेंडर अभी और कर रखा है। हो सके तो 2-5 दिन में इनका टेंडर खुल जाएगा और कार्य बहुत जल्दी चालू करवा देंगे। रही बात सांसद साहब की, तो सांसद साहब ने भी कह रखा है और 2 कमरे उनकी तरफ से उसमें उन्होंने घोषणा भी कर रखी है, लेकिन हो नहीं रहा, तो हम उनसे गांव वाले और संपर्क करके वो कमरे भी करवाएंगे। और ये जो कमरे डीएमडी फंड से स्वीकृत करवा रखे हैं जाड़व साहब ने, वो काम भी हम करवाने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज है कि अभी मैंने प्रिंसिपल साहब के भाषण सुने थे, बहुत ही भावुक भाषण थे, अच्छी बात नहीं है। स्कूल अपनी है, बच्चे बच्ची अपने हैं, और कोई कमिटमेंट अगर कर रहा है तो क्या वो स्कूल में आने से डर रहा है? क्या, क्यों डर रहा है? बच्चे बच्ची अपने हैं, स्टाफ अपना है, स्कूल अपनी है। अगर कोई कमी प्रिंसिपल स्टाफ कर रहा है तो आप लोग सब आकर के इनको कह सकते हैं कि भाई बच्चे बच्ची बाहर घूम रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, तो ये अपने कहने का काम है, क्योंकि अपन ग्रुप में डालें और अपनी स्कूल की फजीतवाड़ा हुए, ये कोई अच्छी बात नहीं है। राम जी ने भी बहुत अच्छी बात कही, मैं उनका भी समर्थन करता हूं। बाकी बच्चे बच्चों का भविष्य को ध्यान में तो आप सब लोगों को रखना पड़ेगा। अभी एक 10-15 दिन पहले की घटना भीलवाड़ा जिले के अंदर, एक बच्ची का रेप कर करके 2-3 दलिंदों ने खुली पट्टी में डाल दिया, तो ये कहीं कहीं अपनी कमी है। अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को सम्मान देना पड़ेगा। बच्चे बच्चों की रक्षा के लिए अपन स्वयं जिम्मेदारी उठाएंगे तभी स्कूल चलेगा, नहीं कि प्रिंसिपल साहब से अकेले से चलेगा, नहीं चलेगा। दूसरी चीज है कि प्रिंसिपल साहब, आपको मैं आश्वस्त करता हूं कि भाई ये गांव और पंचायत आपके साथ खड़ी है, आप कोई चिंता मत करो, और आप अगर गलत नहीं है तो लीडर बन के खड़े रहो और स्कूल को चलाओ। दूसरी चीज है कि आजकल कीचड़ आप पे भी उछल रहे हैं, मेरे पे भी उछल रहे हैं। मैं भी एक पूर्व सरपंच 5 साल रहा हूं इस ग्राम पंचायत का। आज मेरे को किसी जाति का दुश्मन बता रहे हैं, किसी रास्ते का दुश्मन बता रहे हैं, किसी देवनारायण भगवान का दुश्मन बता रहे हैं। मैं उन महानुभावों से निवेदन करना चाहता हूं, अगर मैं देवनारायण भगवान का दुश्मन होता, कहीं मंदिर नहीं बनवाना देता और कहीं रास्ता नहीं चढ़वाने देता, तो आज 4 लेन से जो गौशाला की तरफ रास्ता जुड़ा हुआ है, 2.5 लाख रुपए देकर के मैंने वो रास्ता गौशाला के नाम पर दर्ज करवाया, भगवान देवनारायण के नाम पर दर्ज करवाया। अगर मैं रास्ते कहीं रोड़ा अटका हूं, मेरी तरफ से किसी काम में अटकन आ रही है, तो मेरे को कहो। अगर मेरे को नहीं कह सकते तो ये आपका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मंदिर बनाओ, आप रास्ता चढ़ाओ, हमारे को किसी ने पूछा नहीं और हमारे ऊपर आरोप लगा रहे, ये बहुत अच्छी गलत बात है, बहुत गलत बात है। हम किसी के रास्ते में अड़चन पैदा नहीं करते, रास्ता बनवाते हैं, रास्ता खुलवाते हैं, मंदिर बनवाते हैं और बनवाएंगे। आप ये मत समझना कि हम पीछे हटने वाले भी नहीं है। आप काम करो, आपके पीछे हम लगेंगे। रही बात गौशाला की, गौशाला के ऊपर भी लोग बहुत अंगुली उठा रहे हैं। मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि 5 साल में सरपंच रहा, उस टाइम में भी मैंने लोगों को, सबको हाथ जोड़ी करके कहता हूं मैं कि भाई 1 पूड़ा भी दो, 1 रुपया भी दो, गौशाला में दान दो। नहीं दे रहे कोई बात नहीं, आप मेरे को आकर के पूछो कि भाई इसमें क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है, मैं आपको जवाब देने के लिए तैयार बैठा हूं। कहां से पैसे आ रहे हैं, मैं लगा रहा हूं या कोई दूसरा लगा रहा है, तो आपको पूछने में कोई आपत्ति नहीं है प्रिंसिपल साहब।
पूछने में कोई आपत्ति नहीं है, वैसे ही आपको बच्चे बच्ची को कह सकते हैं, तो पूछने में कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी चीज, सरपंच साहब को और हमारे को मिले हुए आज 10 महीने हो गए, 10 महीने हो गए। 10 महीने में हमने दोनों ने मिलकर 1,35,00,000 रुपए का काम कराया, 1,35,00,000 रुपए का। और 3 साल सरपंच साहब अकेले रहे, नहीं जाने इनका किनका साथ था नहीं था, उनसे हमारे कोई लेना देना नहीं। इन्होंने 3 साल में 30 लाख रुपए का काम कराया, ये बेटे सरपंच साहब, ये बेटे। और हमने 10 महीने में 1,35,00,000 रुपए का काम कराया। क्या हम गलत काम करेंगे ग्राम पंचायत के लिए? बताओ हमें, ग्राम पंचायत को हम पीछे धकेल रहे हैं क्या? आज हमारे ऊपर नैने जैसी अंगुली उठा रहे हैं, ये अपनी जाति का दुश्मन है, वो इनका दुश्मन है। अरे मैं दुश्मन नहीं हूं, मैं दुश्मन होता तो 13 करोड़ का विकास का कार्य ग्राम पंचायत पालिका में नहीं होता। सोच लो, अभी भी समय है, राजनीति की जगह है, ग्राम पंचायत की जगह है। मैं किसी का व्यक्तिगत दुश्मन नहीं हो सकता हूं, नहीं कोई समाज का दुश्मन हो सकता हूं। मैं विकास के लिए गंगा बहाने वाला आदमी हूं, सबको साथ लेकर के चलने वाला आदमी हूं। नैने जैसे हमने काम किए, गांव के आशीर्वाद से किए, आप लोगों के आशीर्वाद से किए। आज ऐसा कीचड़ उछालना आप लोगों को शोभा नहीं देता है। हम हर संभव, हर तरीके से आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। सरपंच साहब, आप लोगों ने बनाया, हमने बनाया, इनको कहो ग्राम पंचायत के जितने भी वार्ड पंचायत, मैं उनको सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपका अधिकार है, कोई सरपंच साहब काम गलत करवा रहे हैं तो आप उनको जाकर के कह सकते हो, सरपंच साहब ये मिट्टी कम है, ये गिट्टी कम है, ये रेती कम है, ये सीमेंट कम है। आप शिकायत करोगे तो काम नहीं होगा। अगर शिकायत नहीं करोगे तो 1.5 साल पड़ा इनका गाड़ी ले रहा हूं, 5 करोड़ का काम और करवा देंगे हम, 5 करोड़ का काम और करवा देंगे 1.5 साल के अंदर। अगर आप ऐसे शिकायतें करोगे, अगर कहोगे नहीं, कहने का अधिकार है, कहो आप, आपको अधिकार है बराबर। कोई काम गलत हो रहा हो तो गांव के 10 आदमी भी कह सकते हैं, वार्ड पंच भी कह सकते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे भी कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते? कहना पड़ेगा अगर काम गलत हो रहा हो तो। बाकी पंचायत ऐसे ही नहीं चलेगी, विकास ऐसे ही नहीं होगा, और सबको हिल करके चलना पड़ेगा। बाकी तो कोई मतलब नहीं, मेरे को नहीं दिख रहा है जो कोई मतलब है। हमने अगर कहीं टांग खींचे की हो तो हमको भी कह सकते हो आप, ऐसी कोई बात नहीं। मैं कोई दादा नहीं हूं, कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं यहीं का पैदाइश, यहीं का जन्मा हुआ, यहीं का आदमी हूं। इसलिए धारा 370 तो कश्मीर से भी हटी थी, हटी नहीं थी? मेरे को बोलो, धारा 370 कश्मीर से हटी थी कि नहीं हटी थी? हटी थी। तो अपने गांव में भी एक 377 की धारा लगी हुई है। ऐसी ये अदब भाषा बोलते हैं लोग मेरे खिलाफ। तो कोई बात नहीं, मैं सबको धन्यवाद देता हूं और आने वाले समय में सबको एक साथ लेकर के चलूंगा। जय हिंद, जय भारत।